Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock markets in more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about classification of options. So options को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. That is at the money options, in the money options, out of the money options. रिस्पेक्टिवली तीनों क्या रहते हैं वो हम समझ लेते हैं. सो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझने में थोड़ा आसानी रहे. तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना है तो आज रिलायंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस ये रहा 1496.45. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1496 है ना, तो 1500 ले लेते हैं. ठीक है, तो रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस इज 1500, तो समझने में थोड़ा आसानी रहे. तो अभी एटीएम ऑप्शन क्या रहता है, दैट इज एट द मनी ऑप्शंस क्या रहते हैं कि अभी जो रिलायंस का स्ट्राइक करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दैट इज 1500 रुपीज. अगर वही प्राइस का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हो तो उसे एटीएम ऑप्शंस कहा जाता है. सो लेट्स टेक एग्जांपल दैट इधर हम कॉल लिखेंगे, इधर पुट. ठीक है, अभी रिलायंस का प्राइस 1500 चल रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या रिलायंस का 1500 का ऑप्शंस अवेलेबल है. सो गेट डेरिवेटिव्स कोट स्टॉक ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस. सी 1500 का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1500 का अगर कॉल रहेगा तो उसको एट द मनी कॉल कहेंगे. अगर 1500 का जो पुट रहेगा उसको एट द मनी पुट कहेंगे. ठीक है, ये एकदम सिंपल है. अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अगर वही सेम रेट का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हो तो वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट को एट द मनी कॉल एट द मनी पुट कहा जाता है. सो अभी सेकेंड टाइप दैट इज इन द मनी ऑप्शन. तो इन द मनी ऑप्शन क्या रहता है, तो अगर बाय डेफिनेशन या मीनिंग जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि the strike price in which option will be certainly exercised considering current market price are called ITM options. See, let's take, हम पहले चेक कर लेते हैं 1480. अभी रिलायंस का ऑप्शंस 20 के डिफरेंस में अवेलेबल है, तो 1480 का रहेगा, देन 1520 का रहेगा. ठीक है, तो ऐसा चेन पूरा बढ़ता जाएगा. सो एवरी 20 का डिफरेंस पे कॉल और पुट अवेलेबल है. तो अभी हम चेक करते हैं कि इन द मनी ऑप्शंस क्या रहता है. तो ये क्या बोलना चाहता है, अगर 1500 अगर क्लोजिंग प्राइस होता तो कौन से ऑप्शन एक्सरसाइज होते हैं. तो जब ऐसे आपको पता है कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय. ठीक है, अगर जिसने कॉल ऑप्शन लिया रहता अगर उसने 1480 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया होता तो मार्केट में प्राइस चल रहा है 1500 और उसे राइट टू बाय है 1480, मतलब वो मार्केट से कम प्राइस पे बाय कर सकता था. तो ये स्ट्राइक प्राइस पे जो भी कॉल रहेगा उसको आईटीएम कॉल कहा जाएगा. ठीक है, इन द मनी क्योंकि मार्केट प्राइस है 1500 और स्ट्राइक प्राइस है 1480. स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से कम है. ठीक है, एकदम सिंपल. स्ट्राइक प्राइस is
लेस देन मार्केट प्राइस, ठीक है। सो ये तो कॉल का हो गया। तो पुट का क्या होगा? पुट मतलब राइट टू सेल। अगर मार्केट में प्राइस चल रहा रहेगा 1500 और मैं 1480 में क्यों बेचूंगा? मैं तो ऑब्वियसली अगर 1500 के ऊपर रहेगा तो वहीं बेचूंगा। अगर 1480 का मेरे पास पुट है तो वो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में ही 1500 का प्राइस चालू है, तो मैं 1480 में बेच के मेरा खुद का लॉस क्यों करूं? सो ये तो इन द मनी पुट ऑप्शन नहीं है। दिस इज नॉट इन द मनी ऑप्शन। सो हम वो क्या है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सो अभी 1520 का बात कर लेते हैं। अगर 1520 का पुट अगर मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैंने बाय करके रखा है, तो मैं वो एक्सरसाइज करूंगा। क्यों? मार्केट में प्राइस चल रहा है 1500 और मेरे पास राइट टू सेल है। राइट टू सेल, मार्केट में 1500 चल रहा है, मैं सेल कर सकता हूँ 1520 में। सो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, द स्ट्राइक प्राइस इन विच ऑप्शन विल बी सर्टेनली एक्सरसाइज, तो ये तो मैं एक्सरसाइज करूंगा ही। तो इसको इन द मनी पुट कहा जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये तो सेकेंड हुआ, सेकेंड आप समझ गए होंगे। तो अभी थर्ड ले लेते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का ये मीनिंग या डेफिनेशन जो आपको समझना हो, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शंस on strike price which will certainly not be exercised taking base of CMP are called out of money options, ठीक है। हाँ, समझ लेते हैं। अभी हम बात करते हैं, अगर क्लोजिंग प्राइस 1500 हो, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस है 1520, कॉल मतलब राइट टू बाय। सो मार्केट में अगर 1500 प्राइस चालू है, तो मैं क्या मेरा राइट एक्सरसाइज करूंगा एट द प्राइस ऑफ 1520? नो, मार्केट में तो सस्ते में अवेलेबल है, तो मैं उधर से ही बाय कर लूंगा। तो ये कॉल मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो जो कॉल एक्सरसाइज नहीं होगा उसे आउट ऑफ द मनी कॉल कहा जाता है, ठीक है। सेम पुट में भी देख लेते हैं। इसका लॉजिक इज, क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी पुट का एग्जांपल, पुट मतलब राइट टू बाय, ठीक है। अगर पुट में 1400 का स्ट्राइक प्राइस में मुझे राइट टू सेल है, बट मार्केट में तो रेट चल रहा है 1500 रुपीज। तो अगर मार्केट में 1500 रुपीज चल रहा है, तो मैं 1480 रुपीज में क्यों बेचूं? तो मैं ये पुट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं इसे लैप्स होने दूंगा। तो ये पुट को आउट ऑफ द मनी पुट कहा जाता है। इसका लॉजिक इज, क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात है। और एक अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक ITC इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। इसका क्लोजिंग प्राइस 165.40, तो हम उसको 165 लेंगे। तो ये रहा आपके लिए, मैंने इसको ऑलरेडी क्लासिफाई करके रखा है। सो 165 का जो भी कॉल और पुट है वो एट द मनी कॉल या पुट हो जाएगा। 165 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल सब इन द मनी कॉल हो जाएंगे। 165 के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल आउट ऑफ द मनी कॉल हो जाएंगे। 165 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसके पुट आउट ऑफ द मनी पुट हो जाएंगे, और 165 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसके पुट इन द मनी पुट हो जाएंगे। ये हुआ क्लासिफिकेशन। अभी आप बोलोगे हमने सीखा क्यों? ठीक है, हमने सीखा इसीलिए क्योंकि आगे कल के वीडियो में हमें ऑप्शन चेन समझना है। ये मैं आपको एक ऑप्शन चेन का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। दिस इज ऑप्शन चेन। अगर अभी आपको ऑप्शन चेन समझना है तो आपको बेसिक क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। ये जो 165 का
स्ट्राइक प्राइस है इसका, ये जो भी कॉल्स है ये इन एट द मनी कॉल्स है, और ये प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस पे जो भी पुट है दैट इज ये 165 के स्ट्राइक प्राइस का पुट, वो एट द मनी पुट है। इसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस है ये सभी के सभी दैट इज ये 160 से लेके ऑन एंड ऑन 195 तक, यहाँ जो भी कॉल है जो येलो कलर में दिख रहे हैं वो इन द मनी कॉल्स है, जो व्हाइट कलर में दिख रहे दिस ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स है। सेम वे पुट में जो भी येलो कलर में दिख रहा है वो इन द मनी पुट है, और जो व्हाइट कलर में दिख रहा है वो आउट ऑफ द मनी पुट है। तो ये जो ऑप्शन चेन है वो हम कल के वीडियो में डिटेल में समझेंगे, इसीलिए आज मुझे ऑप्शन का क्लासिफिकेशन का एक डिटेल वीडियो बनाना था। सो आई होप समझा होगा। सो वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.